अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। जिसको यकीन है कलाम इलाही पर, जिसको विश्वास है कुरान अज़ीम पर, वही बंदा इस वीडियो को आखिर तक देखे। जिसको यकीन नहीं है, इत्मीनान नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, सब्र नहीं है, वो शख्स इस वीडियो को यहीं बंद करके चला जाए, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें एक लौंग की मदद से, सिर्फ मैं ही नहीं बता रहा हूँ, हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस अमल को आज़माया है। क्योंकि सूरह कौसर अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकत समेटती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर के अंदर, यकीन मानिएगा, दुनिया के निज़ाम को समेट रखा है। ये कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। जिसको पढ़ना नहीं आती उसको मैं पढ़कर भी बताऊँगा, हिंदी ज़ुबान में आप लोगों को दिखाऊँगा। एक लौंग की मदद से, इस तरीके के आप लौंग ले लीजिए, लौंग आते हैं ना, जो ओरिजिनल लौंग होगा, इस तरीके से आपने देखा ही होगा, जो लौंग आते हैं ना खाने वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लौंग की मदद से हज़ारों की धन दौलत को जमा किया जा सकता है। वो तमाम शख्स जिसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, धन दौलत की ज़रूरत है, कम समय में ज़्यादा पैसा पाना चाहते हैं, तो ये अमल ख़ास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब वीडियो है, इसलिए आप लोग आखिर तक देखिएगा। प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। पूरा तरीका आप लोगों को, मुकम्मल जो तरीका है इसका, वो समझिएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ किस तरीके से ये अमल किया जाता है। ये अमल करने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। शर्त कुछ इस तरीके से, ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली शर्त ये है कि जो भी शख्स इस अमल को करे वो पाकी की हालत में हो, चाहे मर्द कर रहा है या फिर औरत। जो भी शख्स इस अमल को करे पाकी की हालत में हो, नापाकी की हालत में इस अमल को नहीं करना है। पहली शर्त ये। दूसरी बड़ी शर्त, जिसको ज़रा सा भी बसबसा हो, ख़याल आता हो दिमाग में, यकीन ना हो, भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, पेशेंस ना, सब्र ना हो, वो शख्स इस वीडियो को बंद कर दें। उन लोगों के काम की नहीं। ये बड़ी शर्त है कि आप लोगों को कुरान अज़ीम पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अमल हम यहाँ पर बताते हैं वो तमाम चीज़ें कुरान और हदीस की रोशनी में होती हैं, वेरीफाइड होती हैं। इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता या फिर ज़रा सा भी शुबा नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरी बड़ी शर्त हो गई। उसके बाद ये दोनों चीज़ें फॉलो करने के बाद आप इस अमल को करना शुरू करिएगा। एक मरतबा ही ये अमल करना है, रोज़ रोज़ बार बार ये अमल नहीं करना, एक मरतबा ही काफ़ी है। पढ़ना इसमें कुरान अज़ीम है, कुरान अज़ीम की आयत मुबारक, सूरह मुबारक पढ़नी है, अल्लाह का कलाम पढ़ना है, विश्वास रख करके पढ़ना है। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो तमाम चीज़ें देख रहा है। आप जो कुछ भी आपकी हाजतें हैं, जो भी परेशानियाँ, तमाम चीज़ों को वो बेहतर जानता है। यकीन मानिएगा, इस अमल के सदक़े में वो तमाम परेशानियों को आपकी दूर कर देगा। तो ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर इकट्ठा की हुई हैं। ये इकट्ठा करने का मेन मकसद क्या है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ इस तरीके के, आप लोग कोरे कागज़ ले लीजिएगा। कम से कम 2-4 कोरे कागज़ आप लेकर के बैठिएगा। और लौंगों की तादाद भी आप जो है कम से कम 8-10 लीजिएगा। लौंग की तादाद भी कम से कम 8-10 लौंग लेकर के बैठिएगा। मैंने शुरू में बताया कि एक लौंग की मदद से, लेकिन यहाँ 8-10 लौंगों का क्या इस्तेमाल है, ज़रा वो भी समझिएगा। इस तरीके का कागज़ आप लीजिएगा। लेने के बाद इसको अपने सामने रखिएगा और एक लौंग लें। आप इस तरीके से एक लौंग लीजिएगा। लौंग लेने के बाद आपने कुछ चीज़ों की पढ़ाई करनी है। वो पहले पढ़ाई क्या करनी है वो समझिएगा। पढ़ाई में आपने ये करना है कि भाई सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये पढ़ी जा सकती है, या फिर नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद इब्राहीमी भी पढ़ी जा सकती है। 3 मरतबा शुरू में पढ़िएगा, और जैसे ही 3 मरतबा पढ़ लें उसके बाद आपने कुरान अज़ीम के पारे जो है 30वें पारे में ये सूरह मुबारक मौजूद है, जिसका नाम है सूरह कौसर। इस सूरह कौसर को आपने पढ़ना है, और पढ़ने की तादाद जो है 20 मरतबा, सिर्फ 20 मरतबा, 20 टाइम्स आप सूरह कौसर को पढ़िएगा। पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। एक बार हो गया। फिर इसी तरीके से पढ़ना, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 2 बार हो गया। इसी तरीके से 20 मरतबा पढ़िएगा। और जैसे ही 20 मरतबा पढ़ करके फ़ारिग हों, उसके बाद आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ करके ख़त्म करिएगा इस वजीफ़े को, जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। बस इतना ही अमल करना है। ये लौंग आप सीधे हाथ में पकड़ करके मुंह के नज़दीक लाइएगा, और इस लौंग पर 3 मरतबा दम करिएगा। इस तरीके से 3 बार फूंक मारिएगा। एक कागज़ को उठाइएगा और इस कागज़ के अंदर इस लौंग को रखिएगा। उसके बाद आप इसकी इस तरीके से शक्ल में आप इसकी पुरिया बनाइएगा। पुरिया इस तरीके से बनाइएगा कि भाई ये लौंग जो है ना, ये लौंग ऐसे समझिएगा कि ये लौंग इसके अंदर से निकल ना पाए, गिर ना पाए, खो ना जाए। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी एक पुरिया बना लीजिए। ये एक पुरिया इस तरीके से आपके लौंग की बन करके तैयार हो गई। इस तरीके से
अब इसी तरीके से आप दूसरे लौंग पर जो सेम पढ़ाई करनी है मैंने बताई है, वही सेम पढ़ाई आपने दूसरे लौंग पर करनी है। दूसरे कागज़ में दूसरी पुरिया बनानी है। अब कितनी पुरिया बनानी है ये आपको खुद सोचना है, ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से। एक पुरिया को तो आपने अपने पर्स के अंदर रखना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी पुरिया को आप अपने किचन में, जहाँ पर गल्ला अनाज या फिर जो भी चीज़ होती है ना, वहाँ पर ले जा कर के आप रखिएगा। तीसरी पुरिया को जो भी आपका कारोबार होता है, पैसे रखने की जगह होती है या फिर कीमती चीज़ें जहाँ पर रखी जा रही हैं, पैसा रखा जाता है, सोना चांदी ज़ेवरात रखे जाते हैं, उस जगह पर तीसरी पुरिया को रखिएगा। ऐसे ऐसे आपकी 2 शॉप हैं तो दोनों शॉपों में रखवा दीजिएगा। 4 पुरियाँ बनाइएगा, जितनी आपको ज़रूरत लगे, 5 बनाएं, 6 बनाएं, 7, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी मरतबा पढ़ने के बाद उतनी पुरियों को आप बना करके रख लीजिएगा। जिस वक्त ये आप अमल करेंगे उसके फ़ौरन बाद आप बना लीजिएगा, और चाहें तो उसके तुरंत बाद आप ले जा करके रख सकते हैं। ज़रूरत लगे तो सिर्फ एक पुरिया भी बनाई जा सकती है, नहीं तो आपको चाहें तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप तादाद यानी कि 8-10 भी कर सकते हैं, इसकी कोई तादाद है नहीं। तो ये आपको अमल करने का तरीका पता लगा। अब यहाँ पर ये अमल करना किस वक्त है, इस अमल को करने की कोई वैसे ख़ास वक्त नहीं है। इस अमल को आप शांति में करिएगा, बिना किसी से बातचीत किए, किसी नमाज के बाद, इस नमाज अदा करने के बाद इस अमल को पढ़ लें। नहीं तो सबसे बेहतर वक्त ये होता है कि इशा की नमाज़ के बाद जब आप बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो ये अमल करके पुरिया बना करके आप रख करके सोएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये पूरा तरीका है। सुबह से खैर व बरकत देखेंगे इंशाल्लाह। आपके पर्स में भी कभी पैसे की दौड़ नहीं हो ख़त्म होगी, कभी पैसा ख़त्म नहीं होगा। तमाम चीज़ें खैर व बरकत इंशाल्लाह आप लोगों के पास हमेशा बनी रहेगी। और ख़ास तौर से सूरह कौसर की तो खैर व बरकत ख़त्म होती नहीं है, जो भी पूरे यकीन के साथ पढ़ता है। तो ये पूरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है अमल करने का। एक लौंग की मदद से किस तरीके से लोग आज़माते हैं अमल को, किस तरीके से विश्वास रखकर करते हैं, कैसे फ़ायदा उठाएं, तो पूरा तरीका मैंने यहाँ मुकम्मल आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। किसी भी शख्स को अगर ज़रा सा भी डाउट है तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स जाकर के शेयर मत करिएगा। कोई भी नंबर अपना, कोई भी पर्सनल डिटेल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के मत ड्रॉप करना, कोई भी चीज़ मत छोड़ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने इंस्टाग्राम का लिंक लगाया हुआ, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और कोई भी सवाल हुआ करे तो पर्सनली मैसेज किया करें। हमें फॉलो करने के बाद आप पर्सनली मैसेज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये तरीका है। बाकी कमेंटों में जाकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी, स्कैमिंग होती, कमेंटों में कभी नंबर मत डालना अपना, या जितने भी नंबर नीचे फ्रॉड बाबा जो ढोंगी लोग होते हैं नीचे कमेंटों में नंबर देते ना, इस वीडियो को देखेंगे कई सारे मिल जाएंगे आपको। तो किसी से भी आपने कांटेक्ट नहीं करना, वो सारे नकली जाली लोग होते हैं, वो आपको सिर्फ ब्लैकमेल करेंगे, आपका पैसा लूट लेंगे। याद रखिएगा, कमेंटों में जाकर के कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करना है, और जितने भी नीचे कमेंटों में नंबर होते हैं उन नंबरों पर आपने कांटेक्ट नहीं करना। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को बताना, आप लोगों को अलर्ट करना, होशियार करना। बाकी अब आपकी मर्ज़ी है कि कैसे चीज़ों को आप लोग समझते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, आगे ज़रूरतमंदों तक अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में सदका जारिया समझ करके शेयर करिएगा, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के।